तो भाई आईपीएल की एक बड़ी जबरदस्त टीम है और उसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने बार बार दिखाया है कि टी20 खेला कैसे जाता है। पिछला सीजन इतना बेहतर नहीं गया, लेकिन उससे पहला सीजन भाई बहुत शानदार गया। अभी भी जब मैं देखता हूँ कागजों पे, तो इस टीम से बेहतर टीमें भाई बहुत कम नजर आती हैं वाकई में। लेकिन इस बार ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? देखो, वीडियो होने वाला है इस बारे में कि इनकी रिटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी 15 नवंबर को डेडलाइन है, जिसको नहीं पता तो उससे पहले इन्हें प्लेयर्स की लिस्ट देनी पड़ेगी, कौन हम रिलीज कर रहे हैं और किसको हम रख रहे हैं। तो उसी बारे में ये वीडियो है, हमारे हिसाब से किसको इन्हें रिटेन करना चाहिए और किसको रिलीज। पहला नाम भाई ऐसा है कि इतना ज़्यादा इस बंदे के रूमर्स में सुन चुका हूँ कि भाई MI, RR, KKR, लेकिन अभी तक भाई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये कहाँ है। ईशान किशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस बंदे को कैसे आप जाने दे सकते हो? अगर ऐसा है, अभी तो सारी बात हवा की है, रूमर्स है सारे के सारे। बिल्कुल भाई, आईपीसी की धारा लगा देनी चाहिए अगर इनको जाने देते हो तो। मेरा मानना है भाई, ईशान किशन अगर 10-11 करोड़ का आपने लिया है, टैलेंटेड यंगस्टर है, विकेट कीपर है, ओपनिंग भी कर लेता है, नंबर 3 पे भी खेल लेता है। पिछले सीजन में भाई एक मैच में 100 आया, उसके बाद कुछ नहीं कर पाया टुवर्ड्स द एंड भी एक अच्छी इनिंग आई थी। लेकिन फिर भी मैं अपना भरोसा जताऊंगा भाई इस खिलाड़ी के साथ, और मुझे लगता है कि इनको रिटेन करना चाहिए। अगेन, जिसने हमारी वो ये ट्रेड रूमर्स वाली वीडियो देखी है, हमने उसमें डिटेल में बात करी है। बट यार, इस कैलिबर का प्लेयर आपको, ठीक है, कोई आर्ग्यू कर सकता है इस समय परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद थोड़ा महंगा है, ऑक्शन में जाएगा तो भी कोई 11 करोड़ में खरीद लेगा। करेक्ट है। और इस तरह के प्लेयर पे आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा। भाई MI को भी रिजल्ट्स दिए हैं अगले ने। बिल्कुल। 2020 वाला सीजन था ना जो बहुत अच्छा खेला था, सबसे ज्यादा रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो हैदराबाद की मैनेजमेंट है, कमिंस हो, डैनियल विटोरियो, काव्या हो, आई थिंक दिखाएंगे भरोसा इन पे और रिटेन होना चाहिए। बिल्कुल। अगला प्लेयर है अथर्व तायडे, तो रखना ही चाहिए। ज्यादा मौके नहीं मिले और अच्छा बल्लेबाज है, मैं ये बोलूंगा। जरूर बहुत ज्यादा बात इनकी होती नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक एक तो टैलेंट है, आप ज्यादा मौके देते भी नहीं हो। इस टीम में टॉप ऑर्डर बहुत ही एक्सप्लोसिव है और उसके अंदर ये लड़का भी टॉप ऑर्डर में खेलता है। इस टीम में खेल पाए नहीं खेल पाए मैं अभी भी गारंटी तो नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। नहीं, रख लो। बट हाँ, आपको रखना चाहिए एज अ बैकअप ओपनर, एज अ बैकअप स्ट्रैटेजी की। आपका मेन प्लेयर नहीं चल रहा, अथर्व तायडे अंदर आ जाता है। अगला है अभिनव मनोहर। मुझे इसके लिए भाई डाउटफुल लगता है, सही बता रहा हूँ। बहुत मतलब उम्मीदों से हैदराबाद ने लिया था, और जो हैदराबाद को ढंग से फॉलो करते हैं, ऑरेंज आर्मी है, उन्होंने बहुत उम्मीद जताई थी। बट भाई ने वापस रिटर्न नहीं दिया, मैं ये कहूँगा। जो जीटी के लिए अभिनव मनोहर हमने देखे थे, वही उम्मीद से हैदराबाद ने भाई लिए थे, राइट, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया यार। 8 मैच, 61 रन, 100 के स्ट्राइक रेट से, जब आपका रोल ही फिनिशर का है। नहीं, और फिर आप देखोगे भी कि SRH ने बाद में जाके उस नंबर पे, स्पेशली 6-7 पे काफी ज्यादा बदलाव करे थे। तो मैं इनको शायद भाई जाता हुआ देखता हूँ। मैं तो अगर मैं मैनेजमेंट में होता तो मैं नहीं रखता। मैं कहता भाई मैं और टैलेंट निकाल लूंगा, ये ना रख पाऊंगा। बिल्कुल। अनिकेत वर्मा तो रखो भाई। अनिकेत वर्मा रखो। अनिकेत वर्मा का भी पहला एक या 2 मैच काफी अच्छे आए थे, उसके बाद उनके छोटी मोटी पारी आई, लेकिन वो बड़ी, देखो आईपीएल में अगर नाम करना है तो आपको थोड़ी बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। अगर शशांक सिंह जैसा बनना है, या मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत जो एक और इनके ही डीसी में कि आशुतोष, वैसा भी बनना है, तो थोड़ी बहुत आपको मैच विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी। लेकिन पोटेंशियल बहुत पोटेंशियल है। अनिकेत वर्मा को मैं रखूंगा। हाँ भाई, बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाया, और ये स्काउटिंग का रिजल्ट है एक्चुअल में। तो वो कौन सी MP लीग थी, मध्य प्रदेश लीग, वहां से लाए थे। 166 के स्ट्राइक रेट से खत्म करा, 166, तो नॉट बैड है, कमाल है यार। रखना चाहिए। सचिन बेबी यार, आई डोंट नो भाई, मतलब मैं तो कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। रखो ना रखो, एक बराबर है। वही बात है कि आपको प्लेयर्स, अब आईपीएल में एक रूल भी तो है कि मिनिमम आपको इतने प्लेयर्स तो रखने ही है। तो शायद सचिन बेबी भाई उस खिलाड़ी, उस कैटेगरी के तौर पे। देखो, एक मैच ही दिया, अगले मतलब सचिन बेबी की भी उतनी गलती नहीं, लेकिन उसमें 17 बॉल में 7 रन बनाए, तो क्या कोई इनएक्सक्यूजेबल है भाई? मेरे को लगता है भाई ये इनको रिटेन ही करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। स्मरण रविचंद्रन, आई थिंक ये आए थे इन प्लेस ऑफ एडम जाम्पा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये रिप्लेसमेंट प्लेयर है, टेम्पररी रिप्लेसमेंट है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो मैं सर्च करने लगूंगा तो ये वीडियो लंबा चला जाएगा। वो मेरा करनी नहीं है। अगर है प्लान्स में और इसको रिटेन कर सकते, कोई कमेंट्स में बता देना, तो शायद रिटेन कर लो। मतलब आपने सोच समझ के साइन करा होगा। हेनरिक क्लासन, देखो यहाँ ना बहुत लोग डिवाइडेड हैं। क्यों डिवाइडेड है? क्लासन हर कोई चाहता है कि ऑरेंज कलर्स में ही हो, हैदराबाद में ही रहे, लेकिन प्राइस टैग है बहुत ज्यादा, 23 करोड़ रुपए का। लोग, कई लोगों का मानना है, मेरा नहीं, कि 23 से आप कम में ला सकते हो क्लासन को। बट मुझे लगता है जिस कैलिबर का ये बंदा है, ये 27 में जाएगा, 23 में आप ला नहीं पाओगे। बिल्कुल, 20 पार तो एनी डे। अब तो क्लासन वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, और जिस पोजीशन पर खेलते हैं, एक तो विकेट कीपिंग में लेकर आते हैं और एक्सप्लोसिवनेस भर भर कर है सब। आप इनकी तुलना शायद निकोलस पूरन से होती है, जो भाई ताबड़तोड़ खेलते हैं। मैं भाई
कंट्रोवर्शियल ओपिनियन और नॉट, आई डोंट नो, बट इस समय पे बेस्ट हिटर है ये गेम में। और स्पिन कुछ हिसाब से कसाई की तरह मारते हैं। पूरन से भी ऊपर ही रखूंगा मैं इस समय पे भाई। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई ये इनको रिलीज करेगा, सेंस ही नहीं बनाता। सवाल पैदा नहीं होता, आपको रिटेन करना चाहिए। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स आपकी टीम में है, चाहे वो 23 में है ठीक है, बट आपकी टीम का बैलेंस तो है ही आपके पास, तो आपको रखना चाहिए क्लासन को। ट्रेविस, और एक और बात क्लासन की, कि जिस दिन हेड और अभिषेक बढ़िया चल जाए, मतलब 10-12 ओवर खेल गए, बंदा नंबर 3 पे आके ऐसी कुटाई करता है ना टीम की सामने वाली, कि मतलब अगर उन्होंने 12 ओवर में 200 बना रखे हैं तो ये बंदा आपका स्कोर कहाँ ले जा सकता है आपको पता है। और पिछला जो उनका शायद सेकंड लास्ट मैच था या लास्ट मैच था, 200 में ज्यादा बोल गया, 160-70 बना रखे हैं 12 ओवर में। जिस हिसाब से इनके हालात चल रहे हैं भाई, हो सकता है किसी दिन वो भी बनते हुए दिख जाए। हाँ मतलब आप यू नेवर नो, भरोसा नहीं है। और पिछले सीजन में भाई कोई सेकंड लास्ट मैच था या लास्ट मैच था जिसमें क्लासन 100 बजाइए KKR के खिलाफ, तो वो भी बड़ी जबरदस्त बात तो है। भाई रिटेन नो ब्रेनर है भाई। अगला खिलाड़ी भी रिटेन, अगला खिलाड़ी भी नो ब्रेनर है, ट्रेविस हेड, वन ऑफ द बेस्ट गोइंग अराउंड। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्म नहीं है इस वक्त, अभी देख लेना इंडिया वाली सीरीज में ही वापस आ जाएगी। अंडर द टेबल है, इसको पैसे देने की जरूरत है वैसे। हाँ, काफी स्टील डील में इसको लिया हुआ है काफी ज्यादा, तो ट्रेविस हेड रिटेन, कोई शक ही नहीं है, कोई मतलब कोई क्वेश्चन बात क्यों करनी इस बारे में। हर्षल पटेल मैं तो कहूंगा रिटेन रख लो भाई। पर्पल पटेल मैं तो भाई इनको प्यार से कहता हूँ। हर्षल पटेल वो खिलाड़ी हैं जो रन के लिए जाएंगे, हाँ, लेकिन ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन के लिए तो जाते ही जाते हैं, लेकिन विकेटें भाई ये फिर ठोक के भाव से लेके आते हैं खिलाड़ी। हर्षल पटेल भाई, और बैटिंग भी नीचे आके थोड़ी बहुत दे जाता है। हाँ, बढ़िया सुलझे हुए लगते हैं मुझे, बहुत ज्यादा, मतलब गुड प्लेयर टू हैव इन योर टीम। लीडरशिप उस सेंस में नहीं, लीडरशिप ग्रुप के लिए अच्छा नहीं, इवन लीडरशिप अगर आप उस सेंस से ही बोलो, हरियाणा को ये कैप्टन इनके रह चुके हैं। मतलब मैं काफी सॉर्टेड बंदा समझ आता है, आपको सुलझा हुआ है। डिटेल में देखना, आप गौरव कपूर के शो पे आए हैं, दिल्ली कैपिटल्स में पॉडकास्ट करा हुआ जब थे वहाँ पे, आप देख सकते हो, समझ आ जाएगा बंदे की मेंटालिटी क्या है, जिसको जानना है। बिल्कुल। ये सीजन एंड किया 10 की इकोनॉमी से नीचे, 16 विकेटें ली 13 मैचेस में, जो सीजन टीम का उतना अच्छा भी नहीं गया। हालांकि 6th आए हैं, इतना खराब नहीं था, बट मैं तो रिटेन करता हूं। और आधे मैच भाई अपने ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलते हैं, सही में, वहां मतलब फ्लैट पिचेस हैं, तो ये भी आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। अब कमिंदू जी का क्या करोगे? कमिंदू जी को तो भाई मैं एक कैच के बिहाफ पे भाई टीम में नहीं रख सकता। कमिंदू मेंडिस दाएं से भी डाल लेते हैं, बाएं से भी डाल लेते हैं। कमिंदू मेंडिस तब ठीक लगते हैं जब भाई 150 रन का आप टारगेट चेज कर रहे हो, 160 रन का चेज कर रहे हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, करेक्ट। मुझे ऐसा खिलाड़ी भाई अपनी टीम में नहीं चाहिए। अगर मैं होता तो शायद मैं कमिंदू मेंडिस को जाने देता। मैं फेंस पे ही हूँ कि अगर प्राइस आई थिंक ज्यादा नहीं था तो शायद रख भी सकते हो, बट ये बैकअप हो सकता है, आपको 11 वाला नहीं है, प्लेइंग 11 वाला प्लेयर नहीं है, नहीं ये तो मैं भी मानता हूं। क्योंकि जब मैं ट्रेविस क्लासन को देखता हूँ, फिर भाई मैं कमिंदो को देखता हूँ, तो थोड़ा मुझे दुख होता है। अब यहाँ पे भाई इन्होंने मुल्डर दे रखा है, अब अगेन कोई क्लैरिफाई करना चाहे तो या तो ये दोनों रिटेन कर सकते हैं, ब्राइडन कार्स की जगह आया था, या ये एक ही रिटेन कर सकते हैं, तो अब किसको करते हैं आई डोंट नो। जिसको भी, दोनों में से किसी को भी करेंगे, बनता है करना। ब्राइडन कार्स ने भी अगेंस्ट इंग्लैंड 50 बनाए हैं बैट से, अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड बोल दिया हाँ। तो मतलब वो तो गलत ही हो जाता, 50 रन खाली होंगे तो अगेंस्ट इंग्लैंड बना दिए, बट हाँ मजाक से हटके अगेंस्ट न्यूजीलैंड भाई बंदे ने 50 बनाए, वो भी प्रेशर में, लोअर ऑर्डर के साथ बैटिंग करके, और बॉलिंग वो ठीक ठाक कर लेता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि इनकी ब्राइडन कार्स की बॉलिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हाँ। मुल्डर की बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो 367 नॉट आउट। हाँ, तो लारा जी का मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। हाँ। अगर आप कमिंस का एज अ बैकअप चाहते हो तो शायद कार्स आपके लिए थोड़ा सेंस बनाएंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें एक ऑलराउंडर जो बैटिंग करे और नीचे आके थोड़ी बहुत बॉलिंग कर ले, तो फिर आपको मुल्डर आपके लिए आपके सवाल का जवाब है। हाँ, आपको ये पता है, सीजन से पहले पता होगा कि मेरे 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन होने वाले हैं। अगर भाई वो 4 में से एक, अब प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी में मुल्डर एकदम फिट बैठता है। प्लान ए में तो नहीं होंगे भाई, दोनों नहीं होंगे प्लान ए में। शायद ब्राइडन कार्स हो भाई, अगर कमिंस हैं हाँ, तो फिर मैं शायद ना देखूं। हाँ मतलब एक शायद स्पिनर इनका चौथा फॉरेन प्लेयर हो शायद। हर्ष दुबे, ये रिटेन है बाय द वे हमारी तरफ हाँ, से। हर्ष दुबे भी भाई रिटेन है, बहुत इंप्रेस किया है। अगला नाम मैं जो लूंगा भाई, उसमें काफी एसआरएच वालों की केजी हो जाती है, अभिषेक शर्मा। अरे एसआरएच वालों की इंडिया की हो रही है भाई, केजी हो रही है, केजी और ये सामने वाली टीम की केएस कर देते हैं। ये भी स्टील डील है इस समय, ये बंदा 14 करोड़ में रिटेन करना, मतलब इस वक्त शायद इनका स्टॉक 25 करोड़ लायक हो जाएगा। बहुत, मतलब अगर ऋषभ को 27 मिल सकते हैं तो अभिषेक को पता नहीं क्या मिल सकते हैं। और रिस्पेक्ट, मैं तो ये देख रहा हूँ, क्या पता एसआरएच की लेगेसी को कंटिन्यू करते करते पैट कमिंस के बाद कैप्टन क्यों बाय नॉट भाई, शुभमन गिल का चढ़ गया इतना सितारा। बिल्कुल भाई, और ऑरेंज आर्मी का फेवरेट बंदा है ये, तो मतलब कहना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार रेड्डी जी, मैं तो रिटेन ही करता भाई, रिटेन मैं करूंगा, लेकिन मैं इस बार ऐसे नहीं करूंगा रिटेन कि भाई तू तो रिटेन होगा ही होगा। इस बार उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। आप देखोगे वो मेलबर्न के 100 के बाद से ना आईपीएल में परफॉर्मेंस आई, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस आई, प्लस अब चोटिल बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, और पैट कमिंस भी बॉलिंग इतनी ज्यादा इनकी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं दी उतनी बॉलिंग। तो मैं रिटेन करूंगा,
लोकल कनेक्ट की वजह से भी करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा नीतीश कुमार रेड्डी को कि भाई बकल आपको हाँ परफॉर्मेंस की वजह से खिला रहे हैं आपको। हाँ, अगला नाम पैट कमिंस का, भाई मैं क्या बोलूं यार। भाई जैसे अभिषेक शर्मा की सुन के होती है, मुझे लगता है सेम पैट कमिंस के साथ होता है, और बहुत ही क्वालिटी खिलाड़ी, बोलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस टीम की दिल और धड़कन शायद इस टीम को जो बनाया है, जो हाँ। एसआरएच का वाकई, देखो मैं ये मानता हूँ कि भाई एसआरएच पहले भी थी, लेकिन शायद जो फैन आर्मी जो अब बनी है ना पैट कमिंस के बाद, उससे पहले शायद भाई इतनी एग्जिस्ट नहीं करती नहीं, ऑरेंज मतलब ये ऑरेंज आर्मी जो मतलब वर्ड है और इतने सारे फैंस हैं इनके, थे तो सही, वो 2016 में टूर्नामेंट जीते, उसके बाद से भाई, लेकिन थे। उस टीम की कोई बात ही नहीं करता है। अचानक से ये हुआ कि इनकी टीम थोड़ी सी वीक पड़ गई थी, मतलब बिटवीन कोविड ईयर्स आप कह सकते हो, फिर 24 में जो टीम बनी वो बनी, और पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत के आए थे। हाँ तो वो फैक्टर है भाई। और उनका भी काफी क्लियर प्लान था कि भाई हमें 20 करोड़ रुपए इस पे खर्चना है, हमें मैटर नहीं करता कि क्या है, क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल। और रिजल्ट कमेंट्स ने दिया ही है, आपको कहना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा ने तो बोला ही था भाई गौरव कपूर के साथ कि आपके 5 विकेट गिर रहे हो, लेकिन सब आके चलाएंगे, कोई रोकेगा नहीं इस टीम में। वो यही उन्होंने ये भी बोला था ना कि भाई चाहे 280 रन बने हैं, बॉलर्स का काम है, तुम 279 निकालो, मतलब हमें जीतना है बस, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मेंटालिटी बताता है बंदे की। ऑस्ट्रेलिया क्या खेलती है आपको पता ही है, एसआरएच ऑस्ट्रेलिया कमेंस की वजह से वैसा नहीं खेल रही, उनकी मेंटालिटी ही वैसी है, शुरू से ही ऐसा खेलते हैं वो। बट सबको पता है कि भाई कमेंस के आने से एसआरएच यहाँ थी, यहाँ पहुंच गई। बिल्कुल। शमी भाई आई थिंक अनफॉर्चुनेटली भाई, मतलब इनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब हमें तो भाई शमी एज अ बॉलर बहुत ही पसंद है, क्या बढ़िया बॉलर है, लेकिन अब आई थिंक एज हो गई है भाई, एज हो गई है, शायद अपना प्राइम भी पार करें। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए, और हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर उन किसी और टीम में गए और उसमें धमाल तोड़ मचा दिया, तोड़ कर दिया। अभी भी मुझे लगता है शमी जिस टीम में भी जाएंगे 6-7 करोड़ के तो वो बिकेंगे। और अभी भी हाल ही के रणजी के मैच में 5 विकेटें भी लिए शमी भाई ने। हल्की सी फिटनेस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है, और प्रखर भाई ने बहुत अच्छा बोला, अगर शमी विकेटें लेते तो हमसे ज्यादा खुश तो भाई कोई भी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ तोड़फोड़ मचा दे, लेकिन आई थिंक इस टीम को थोड़ा यंग खून चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इंडियन टैलेंट की जब बात आती है, रिलीज राहुल चाहर में मुझे उतनी कमी नहीं दिखती। मुझे राहुल चाहर के साथ जो बिहेवियर हुआ अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन, उसमें ज्यादा कमी लगती है। मैं मानूंगा। मतलब आपने एक मैच खिलाया, उसमें 1 ओवर दिया, कुछ ऐसा था, 1 ओवर दिया तो भाई बहुत, मतलब वो राहुल चाहर इतना भी खराब बॉलर नहीं है, आपको नहीं रखना टीम में, दैट्स फाइन, दैट्स अनदर मैटर, लेकिन मुझे लगता है रिलीज ही कर देना। इस टीम की कुछ दुश्मनी है मुझे लगता है लेग स्पिनर, जब देखते हैं कि नहीं भाई तेरे से बॉलिंग, चाहे वो जैम्पा हो चाहे वो राहुल चाहर हो, राहुल चाहर के लिए अच्छा ही होगा भाई वो किसी दूसरी टीम के लिए जाके खेले। राइट, तो मैं ये बोलूंगा कि मे बी रिलीज। सिमरजीत भी आई थिंक भाई शायद इन्हें रिलीज ही, मतलब एज अ बैकअप बॉलर रख लो, उसके बियॉन्ड आप ज्यादा सोच नहीं सकते, उम्मीदें मत लगाओ। मेरा तो यही मानना है। सिमरजीत रन के लिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं भाई बेच के करोड़ों रुपए आ जाएंगे कि मतलब हम कोई बड़ा प्लेयर ला पाएंगे, तो मे बी आप रख लो, बट आपकी वो प्लेइंग 11 का पार्ट हर समय नहीं हो सकता। मैं शायद कर लूं रिटेन, मैं एज अ रोटेशनल प्लेयर रखूंगा कि हाँ ठीक है, मैं भी कि मतलब जो भी मेरा प्राइम बॉलर दो हैं वो ज्यादा थके हैं, तो चल भाई सिमरजीत आप खेल लो। जीशान अंसारी भाई, शुरुआत में तो जीशान मोहन हमने करा और अच्छी बॉलिंग भी डाली। पैट कमिंस ने बहुत भरोसा भी जताया, मुझे लग रहा है भाई ये टीम रिटेन करने वाली है, करेगी। और आपने जितने मैच दे दिए थे उस पैट कमिंस का कंधे पर हाथ, मुझे ये सब बता गया। लेकिन हर्ष दुबे भी आ गया, मतलब वो भी सिमिलर ही बॉलर है। मैं रैंकिंग मतलब ओहदे में देखा जाए परफॉर्मेंस में तो दुबे को एनी डे, लेकिन जीशान अंसारी का पैट कमिंस को बहुत सपोर्ट है, जैसे शाहबाज है, क्या नाम है, शाहबाज अहमद, वैसे ही सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है ये रिटेन होंगे। हाँ तो कर सकते हो, यंग प्लेयर है, अच्छी बॉल, मतलब डिसेंट बॉलिंग कराता है। अब ये है कि भाई थोड़ा सा उसको आई थिंक मेंटरशिप की जरूरत है, वो वाली चीज है। उनादकड़ जी रखूंगा भाई, मैं भी भाई। अभी शायद कोई मेरे से पिछले सीजन बोलता तो मैं कुछ और बोलता, लेकिन जो उनादकड़ ने भाई बॉलिंग करी, 11 विकेटें ली हैं 7 मैच में, उसमें सिर्फ 16 के एवरेज से और 7 की इकोनॉमी से। भाई तो मैं किसने सोचा था भाई उनादकड़ एट दिस एज आईपीएल में छा रहा है भाई, छा रहा है बिना बात लोगे। जब प्राइम में छाना था तब नहीं हुआ, लेकिन अब आग लगा रखी है। जो आई थिंक लास्ट प्लेयर भाई बचता है, एक जैम्पा भी है, उसकी भी बात करनी है, ईशान मलिंगा भाई, इसको तो रखो। इसने आपको वो करके दिखाया है जो लास्ट में जो इस 6ठे स्थान पे पहुंची है ना, राइट, उसमें इस खिलाड़ी का बहुत अहम रोल है, राइट। अब मुझे लगता है पैट कमिंस के साथ अगर ये कोई फॉरेन फास्ट बॉलर हो सकता है तो शायद वो ईशान मलिंगा हो। हमें भी ओवर ब्राइडन कार्ड्स या मुल्डर, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास निकल के आया, और फिर 2 क्लासन और हेड आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स का कोटा पूरा कर दे, तो ईशान मलिंगा तो डन है। एडम जैम्पा इस टीम में था, अब वो जो बोला गया ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो इंजरी थी, मैं उसको सच ही मान लेता हूँ, फिर भी उसमें इतना वर्ल्ड क्लास है बंदा,
3.2 CR का लिया था या कुछ ऐसा ही, 3-4 शायद, करोड़ का था। या 2 CR में लिया था कुछ, मतलब कम ही प्राइस था, बेस प्राइस से थोड़ा ही ऊपर लिया था। हाँ 2.4 था आई थिंक, जो सही था। तो भाई रखो, अगर वो आप उसको खिलाना चाहते हो, वरना उस क्वालिटी का बॉलर भाई बेंच पे बैठना तो नहीं डिजर्व करता। बिल्कुल, मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि जैम्पा के लिए अच्छा यही होगा कि वो यहाँ से चले जाएं। और ईशान मलिंगा अगर आपके एक और फॉरेन प्लेयर खेल रहा है तो फिर आगे 4 का कोटा तो वैसे ही हो गया। फिर आपने हर्ष दुबे पर भी भरोसा जता रहे हो, फिर आप जीशान अंसारी पे भी जता रहे हो। मुझे तो लग रहा है शायद ये 1-2 और इंडियन प्लेयर को टारगेट करें। और क्या पता अगर ये राहुल चाहर को भी रख लें तो फिर जैम्पा का क्या काम। बिल्कुल, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद जैम्पा को जाने दें। बट हाँ, अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई आप तू क्या करता, रिटेन तो मैं कहता भाई एडम जैम्पा को आपको रखना ही चाहिए। प्लेइंग 11 में खेलता वो हाँ, मेरी। प्लेइंग 11 मतलब एटलीस्ट कई ग्राउंड्स पे तो खिलाना चाहिए, बट पता नहीं है भाई क्या होता है। तो ये है आई थिंक, अगर हम सम अप करें, जो हम रिलीज कर रहे हैं ज़्यादा कोई खास प्लेयर्स हमारे अभिनव लिए, मनोहर अभिनव मनोहर, शमी और जैम्पा, चाहर। बस। जैम्पा भी कि इफ एंड बट बहुत ज़्यादा उसमें कि खिलाओगे तो करेक्ट। मत करो, वरना कर दो। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए हमारे तरफ से इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए और यहाँ नए हो, सब्सक्राइब कर दो। हाइप तो भाई बिना बोले कर ही कर दो दिया करो यार, भाई। हाइप करा करो। हफ्ते में 3 वीडियो मिलती है, 3 में से आपकी जो रेगुलर इस चैनल का व्यूअर है, 2 वीडियो हमारे चैनल की होनी चाहिए, बाकी बिल्कुल हमें नहीं पता। बिल्कुल। कर दो, बटन दब जाना चाहिए। आई थिंक यहीं पे करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।